चंदर रोज अपने ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता था। वो रोज सभी सीटों के पास एक चक्कर लगाकर आता था। उसके बाद सबके जाने के बाद शाम को उपस्थिति रजिस्टर को चेक करता था। उसने देखा कि एक कर्मचारी 4 दिन से नहीं आ रही थी। वो 5वें दिन आई। चंदर ने अपने राउंड के दौरान उसको देखा था। उसने जैसे ही शाम को उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, उसने देखा कि उस कर्मचारी ने पिछले 4 दिन के साइन भी कर दिए थे। चंद्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने दूसरे दिन सभी कर्मचारियों को मीटिंग हॉल में बुलाया और सबके सामने उस महिला कर्मचारी को डांट दिया जिसने 4 दिन ना आकर और 4 दिन के साइन भी कर दिए थे। वो कर्मचारी रोते हुए वहां से चली गई। चंद्र ने सबको जाने के लिए कह दिया। चंद्र को लगा कुछ तो गलत हुआ है। उसने बूढ़े पियोन से पूछा तो उसने बताया कि वो लड़की विधवा है और अपने पति की जगह पर उसे नौकरी मिली है जो कि यहाँ क्लर्क था। ये लड़की 8वीं पास है। इसे डिपार्टमेंट ने 2 साल का समय दिया है 10वीं करने के लिए, तभी ये स्थायी रूप से क्लर्क बन पाएगी। और उसके 10वीं के पेपर होने वाले हैं तो वो ऐसे ही कभी कभार आकर साइन कर देती है क्योंकि ऑफिस में आकर वो पढ़ाई नहीं कर पा रही। यहाँ पढ़ने के लिए माहौल नहीं है, पढ़ने के लिए एकांत चाहिए। चंदर ने पियोन से पूछा कि ऑफिस में ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ एकांत हो। है सर, वो रेस्ट रूम है जिसमें कई बार कोई कर्मचारी बीमार हो जाए या कोई बाहर से आए तो वो दिन में आराम कर लेते हैं, पर वो रेस्ट रूम लगभग बंद रहता है, उसका कोई यूज नहीं करता, पियोन ने बताया। ठीक है, आप वो रेस्ट रूम खुलवा दो और उस कर्मचारी से कहो कि कल से उसमें आकर पढ़े। उसे बुलाओ एक बार, चंद्र ने कहा। पियोन के साथ वो कर्मचारी फिर से आई। चंद्र ने उससे माफी मांगी और रेस्ट रूम में पढ़ने के लिए कहा जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाम को चंद्र ने हथेली आगे निकाल कर रखी थी और गुल्लू उन पर छड़ी बरसा रहा था। गुल्लू की माँ ने चंद्र की मौसी से कहा, दीदी रोको ना चंद्र को कि वो ऐसा ना करे। चंद्र की ये सजा मुझे बहुत तकलीफ देती है। मौसी ने चंद्र के पास से गुल्लू को हटा दिया और वो छड़ी तोड़ दी। चंद्र, ये सजा आज क्यों? मौसी ने पूछा। चंद्र ने दिन का सारा हाल कह सुनाया। चंद्र, तू आदमी है कि देवता? मौसी ने दर्द भरे स्वर में कहा। मौसी, मैं तो आदमी ही हूँ, पर एक देवता ने एक दिन कहा था कि कभी किसी महिला का सामाजिक और शारीरिक अपमान मत करना। बस जब भी गलती से ऐसा हो जाए तो ये छड़ी मुझे सजा देगी, चंद्र ने कहा। चंद्र, धन्य है रूपा, एक ऐसी पारस जिसने एक लोहे को छूकर कुंदन बना दिया। चंद्र की मौसी द्रवित होकर बोली। रूपा, तुम ना होती तो मुझे इतनी समझ कौन देता। तुम सच में देवी हो, पर जब भी किसी महिला को दर्द देता हूँ लगता है कि फिर से तुम्हारा वक्ष छू दिया। जो पाप था, ये छड़ी हमेशा तुम्हें दिए दर्द की सजा देगी मुझे, चंद्र ने मन ही मन सोचा। चंद्र की आदत थी कि वो हमेशा अपना टिफिन अकेले में जाकर खाता था। ये बात नीलम और रूपा दोनों को बड़ी हैरान करने वाली लगती थी। वो चाहती थी कि चंद्र भी उनके साथ ही लंच करे। एक दिन चंद्र को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलवाया गया। चंद्र को वहां समय ज्यादा लग गया। रिसेस हो चुकी थी। सब बच्चे लंच के लिए लॉन में चले गए थे। क्लास में केवल रूपा और नीलम ही रह गए थे। वो चंद्र के आने का इंतजार कर रही थी। ए नीलम, जरा चंद्र के बस्ते से उसका टिफिन तो निकाल ले, देखे ऐसा क्या लाता है वो खाने में कि सबसे छुपा कर खाता है, रूपा ने कहा। यार, तू मुझसे ही सारे झमेले करवाती है, मैं नहीं करूंगी। कहीं चंद्र आ गया तो क्या सोचेगा? नीलम ने इनकार कर दिया। कुछ ना सोचेगा बुद्धू, तू टिफिन निकाल, मैं दरवाजे पर पहरा देती हूँ। आता दिखा तो इशारा कर दूंगी, उसे बातों में लगा लूंगी तो टिफिन बंद करके वापिस रख देना, रूपा ने आइडिया दिया। तू पागल है रूपा, हमेशा मुझे ही फंसाती है। जा जल्दी खड़ी हो जा दरवाजे पर, कहीं चंद्र ना आ जाए, नीलम ने कहा। रूपा ने निगरानी शुरू कर दी। नीलम ने चंद्र के बैग से टिफिन निकाला और खोल लिया। रूपा, रूपा जल्दी आ, नीलम ने उसे पुकारा। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? वो आ गया तो? रूपा ने पास आते हुए कहा। चंद्र का टिफिन देख, नीलम टिफिन दिखाते हुए बोली। रूपा ने देखा, उसके स्टील के टिफिन में एक सूती साड़ी के फटे हुए कपड़े में कुछ रोटियां लिपटी हुई थी। उसने रोटी को खोलकर देखा। हर रोटी पर सिलवट्टे पर बांटी गई लाल मिर्च को यूं लगा रखा था जैसे ब्रेड के ऊपर जैम का लेप किया जाता है।
साथ में आधा प्याज कटा हुआ था। नीलम ने रुआंसी होते हुए कहा, देख हमारा चंद्र रोज क्या खाता है। यार ये देखने में तो टेस्टी लग रहा है, चल एक रोटी खाकर देखते हैं। आधी आधी रूपा ने चखने के इरादे से कहा। तू पागल है रूपा, 4 रोटी है, एक हम खा जाएंगे तो फिर बेचारा क्या खाएगा। वैसे भी कैसा खाना खाता है वो देख तो, नीलम ने दया भरी आवाज में कहा। रूपा ने उसकी अनसुनी करते हुए एक रोटी के 2 टुकड़े किए और नीलम से कहा कि तुझे खाना है तो खा, मैं तो खा रही हूँ, बाद में ये ना कहियो कि मुझे नहीं पूछा। रूपा ने एक बाइट मुंह से काटते हुए कहा। नीलम को ना चाहते हुए भी आधी रोटी खानी पड़ी। दोनों के मुंह से सी सी करने लगी। यार एक बात कहूँ, ये है तो बड़ी टेस्टी, बस मुंह जल रहा है। नीलम ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर आधी गटक ली और बोतल रूपा की ओर बढ़ा दी। सुन रूपा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम चंद्र से कहें कि ये ना खाए, हमारे टिफिन से खा लिया करे। बेचारे चंद्र का मुंह भी तो जलता होगा ना, उसके पास तो पानी की बोतल भी नहीं है, नीलम कातरता से बोली। नहीं नीलम, हम उसे यहाँ तो अपना खाना खिला देंगे, पर घर जाकर तो उसे रोज यही खाना पड़ेगा ना। दूसरी बात, हमें किसी के भी खाने पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, इससे चंद्र को अपमान महसूस होगा। हम पढ़ाई में उसकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन खाना उसे अपने हिसाब से ही खाने दो, रूपा ने बहुत गंभीरता से कहा। पर बेचारा चंद्र, बेचारा भोला बंदा, उसे ये सब खाना पड़ता है। अगर उसे पता चल गया तो हमने उसे ये सब खाना खाते हुए देख लिया है तो क्या होगा, उसे शर्म नहीं आएगी, नीलम ने कहा। नीलम, हम उसे कभी नहीं बताएंगे कि हमने उसका टिफिन खोलकर देखा है और वो कैसा खाना खा रहा है। बस कुछ बातें राज ही रहें तो ही अच्छा है। आज के बाद मेरे रहते इस बात का जिक्र कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जल्दी लॉन में चल, कहीं चंद्र आ ना जाए, रूपा ने बहुत ही गंभीर आवाज में नीलम से कहा। तो चंद्र आखिर बन ही गए ना अफसर। वाह रे बंदर, कमाल कर दिया। सुना है बड़ी अच्छी रैंक लेकर सिलेक्ट हुए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, नीलम ने खुश होते हुए कहा। सच कहूँ नीलम, आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल तुम्हारे रूपा के कारण ये सब संभव हुआ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी संवार दी। कहते हुए चंद्र की आवाज भर आ गई। तो रहेगा बंदर का बंदर ही। पगले, तुमने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है, पढ़ाई की है और रूपा जैसे अनमोल हीरे को खोया है। ये सब बस उसी आग में जलकर कुंदन बने चंद्र की तपस्या का फल है। सुन, पार्टी नहीं देगा? नीलम ने चंद्र से यूं कहा जैसे कोई बड़ी बहन अपने भाई को का लाड लड़ाते हुए कहती है। हाँ बिल्कुल दूंगा ना। बता नीलम, क्या खाना है पार्टी में? चंद्र ने उत्साहित होते हुए कहा। जो तुम लंच में खाते थे, रोटी पर चुपड़ी हुई वो लाल मिर्च, क्या स्वाद था उसका, वाह। नीलम ने चंद्र की उस आधी रोटी के स्वाद को याद करके चटखारे लेते कहा। अरे तुमने मेरे लंच बॉक्स को छुआ, उसमें से वो सूखी रोटी खाई और मुझे आज बता रही हो इतने सालों बाद? ये तो मेरे साथ तुम दोनों ने बहुत ही बड़ा धोखा किया है, चंद्र ने बड़ी उदासी से और नाराजगी के साथ कहा। पता है चंद्र, रूपा ने क्या कहा था तुम्हारे टिफिन से रोटी खाकर? नीलम ने कहा। मुझे कैसे पता होगा, बताओ ना नीलम, क्या कहा था? चंद्र ने अधीरता दिखाई। उसने कहा था कि हमें किसी के भी खाने पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, इससे चंद्र को अपमान महसूस होगा। हम पढ़ाई में उसकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन खाना उसे अपने हिसाब से ही खाने दो। बस कुछ बातें राज ही रही तो अच्छा है। मेरे रहते कभी चंद्र को ये बात पता ना चले, समझे चंद्र? इसीलिए तुम्हें हमने कभी ये सब नहीं बताया, नीलम ने कहा। तुम दोनों तो सच में बहुत खराब हो, चंद्र नाराज हुआ। ए चंद्र, बताना, खिलाएगा ना? नीलम ने चंद्र की मिन्नत की। ठीक है बाबा, खिला दूंगा, चंद्र ने हथियार डाल दिए। सर, एक ऑडिट पैरा आया है और उसमें रिकवरी भी इम्पोज हो रही है, चंद्र से वित्त ऑडिट की लिपिक ने कहा। क्या मैटर है जरा बताओ, चंद्र ने फाइल में डूबे हुए कहा। सर, एक लड़के को छात्रवृत्ति देने में कोताही बरती गई है। आउट ऑफ रूल जाकर इनकम ज्यादा होने के बाद भी उस लड़के की छात्रवृत्ति अप्रूव करके उसे दे दी गई है, क्लर्क ने बताया। छात्रवृत्ति का सुनकर चंद्र ने फाइल बंद कर दी।
और उस क्लर्क से कहा, बैठो और बताओ पूरा मामला क्या है। सर, एक लड़के की वार्षिक आय नियम की आय से 1300 रुपये ज़्यादा थी। नियमानुसार उसका फॉर्म रिजेक्ट होना था, पर फिर भी उसको नियम विरुद्ध छात्रवृत्ति दे दी गई है। क्लर्क ने खड़े खड़े कहा, कितनी छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ और किस अधिकारी ने ये नियम विरुद्ध कार्य किया? चंद्र ने पूछा। सर, लड़के को 2800 रुपये छात्रवृत्ति के दिए गए हैं। अब उसकी डबल रिकवरी बनती है और जिसने पास किया है उस समाज कल्याण अधिकारी का नाम रूपा जिंदल है, क्लर्क ने बताया। रूपा का नाम सुनते ही चंद्र को लगा कि रूपा आज भी किसी की छात्रवृत्ति को नहीं रोकती। सुनो, ये तो बेकार का नियम है। 1300 रुपये ज्यादा इनकम से किसी की छात्रवृत्ति रोकना ठीक नहीं है। इस संबंध में ऊपर जवाब मैं दे दूंगा। तुम रूपा जिंदल के नाम एक कारण बताओ नोटिस लिख कर लाओ और उसके जवाब पर मैं नोटशीट चलाकर उसे खत्म कर दूंगा। फिर भी रिकवरी बन रही हो तो जो भी रिकवरी बनती हो उसे मैं भर दूंगा। रूपा जिंदल के कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर उस नोटिस को एग्जॉर्नेट मैं कर दूंगा। उसके बाद रूपा जिंदल को कोई भी लेटर ना दिया जाए, चंद्र ने आदेश दिया। सर, फिर भी रूपा जिंदल को पता तो चलना चाहिए कि उसकी रिकवरी बनी थी। आप तो उसे एग्जॉर्नेट करने का कह रही हैं, क्लर्क ने कहा। सुनो भाई, कुछ बातें राज ही रहें तो बेहतर हैं। अब आप जाओ और ये मैटर इसी वीक में क्लियर होना चाहिए। इट्स एन ऑर्डर, चंद्र ने कहा। जी सर, श्योर। चंद्र ने रूपा को लाख धन्यवाद कहा। रूपा, तुम आज भी किसी की छात्रवृत्ति को लेकर कितनी सजग हो। तुम बहुत अच्छी हो रूपा, मेरी प्यारी रूपा।